नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर और एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में मैं रवीश पाल सिंह आज आपको बताऊंगा वो मुद्दा जिसकी वजह से पूरे भोपाल शहर में गुस्सा बना हुआ है। उस मुद्दे को लेकर के आज सकल हिंदू समाज किस तरीके से सड़कों पर उतरा है और एक तरीके से जो कथित लव जिहाद जिसको नाम दिया जा रहा है उस लव जिहाद के पुतले को यहाँ पे फांसी दी जा रही है और जो पूरा सकल हिंदू समाज है वो आज एकजुट हुआ है इस पूरे मामले पर। और देखिए सामने वो जो आप देख रहे हैं वो उन जिहादियों के कथित जिहादियों के पुतले हैं और प्रतीकात्मक रूप से महिलाएं जो हैं उन्होंने यहाँ पे हथियार ले रखे हैं जो आज सड़कों पर इनका गुस्सा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से भोपाल में घटना सामने आई है, कॉलेज की युवतियों को गिरोह बना करके षड्यंत्र पूर्वक पहले उन्हें उनके साथ प्रेम संबंध बनाए गए और उसके बाद उन्हें दुष्कर्म करके वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उनके साथ बार बार न केवल दुष्कर्म किया गया बल्कि उन्हें अन्य लड़कियों को भी अपने गिरोह में शामिल करने उनके साथ संबंध बनाने का दबाव बनाया गया। अब तक इस पूरे मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन ये अकेला मामला नहीं, भोपाल में ऐसे भी दूसरे थानों में मामले सामने आ रहे हैं जिसके बाद अब हिंदू समाज और खास तौर से महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं और विरोध जता रही हैं इस पूरी घटना के खिलाफ। और जिस तरीके से भोपाल में ये गुस्सा है उसी गुस्से को दिखाने के लिए एमपी तक आज सड़क पर निकला है। उस सड़क पर जिस सड़क पर आज ये तमाम महिलाएं और युवतियां हाथों में प्रतीकात्मक हथियार लेकर के इस घटना के खिलाफ अपना गुस्सा जता रही हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कितना गुस्सा है उनके मन में। ये बताइए इस घटना को लेकर के भोपाल में जो आ रहा है उसे लेकर के कितना गुस्सा है? बहुत ज्यादा गुस्सा है हमें, तो उन्हें फांसी की मांग है कि उन्हें फांसी दी जाए उन्हें। ये आप जानने की कोशिश भी हम करते हैं और भी तमाम लोग हैं हमारे साथ उनसे कि क्या उन्हें लगता है कि किस तरीके से उनको इस पूरे मामले में लगता है कि काफी ज्यादा गुस्सा इस वक्त महिलाओं के युवतियों के मन में। हम देखा तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए हम जिस जगह पे चल रहे हैं आप वो तस्वीर देखिए एमपी तक पे जो भोपाल में इससे पहले कभी शायद देखने को नहीं मिली होगी। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और युवतियां हाथों में तख्तियां लेके चल रही हैं और सर पे साफा है इन महिलाओं के बच्चियों के और हाथों में प्रतीकात्मक हथियार हैं जो कि इस पूरी घटना के खिलाफ अपना गुस्सा ये लोग जता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इस घटना ने किस हद तक इन्हें झकझोर कर रख दिया है। ये तमाम वो लोग हैं जो इस पूरी घटना के खिलाफ आज एकजुट होकर के निकले हैं भोपाल की सड़कों पर और प्रदर्शन कर रहे हैं। गुस्सा कितना है हम युवतियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है इस तरीके के मामलों में। ये आप लोग को पता है, कोई जानकारी है इस पूरे मामले की? कहीं बोलना चाहिए युवतियां हैं जिनको यहाँ प्रदर्शन के लिए लाया गया जिन्हें इस बात की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन जो लोग यहाँ पे हैं उनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस घटना ने उन्हें किस हद तक अंदर से झकझोर कर रख दिया है। ये समझना इसलिए ज्यादा जरूरी है ताकि पता चल सके कि आखिर एक लड़की के मन में क्या चल रही होगी जब वो इस तरीके की बातें सुनती है, घटनाएं देखती हैं। आप लोग बताएं, क्या आप लोगों ने इस घटना के बारे में जब सुना, जाना, गिरोह बना के जिस तरीके से एक लड़कियों को फंसाया गया, इसके बाद आप लोग आज सड़कों पर उतरे? हम इसलिए सड़कों पे आज उतरे हैं क्योंकि हमने इतने केस देखे हैं फिर भी हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। आप उन्हें तुरंत फांसी दे दीजिए वरना पब्लिक के हाथों में दे दीजिए, वो वैसे ही नहीं बचेंगे। हमारे हिंदू समाज से तो कभी ऐसा नहीं जाना जाता कि किसी दूसरे समाज की लड़कियों को हमारे हिंदू समाज ने पीड़ित करा है तो फिर वो भी हमें नहीं कर सकते, उनका भी कोई हक नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस जल्द से जल्द सरकार उन्हें फांसी होनी चाहिए, ये मांग कर रहे हैं तमाम जो युवतियां साथ में चल रही हैं उनको। ये बताइए आप क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? आप थोड़ा इधर आ जाएं। हमने देखा सामने पुतले को तो फांसी दी जा रही है, उन लोगों का क्या जो इसमें अब तक गिरफ्तार हुए और जिनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने सिर्फ दुष्कर्म नहीं किया, मारपीट की है, हिंसा की है उनके साथ,
और वीडियो बना करके वायरल करने की धमकी देके और भी लड़कियों को उनसे मिलाने का दबाव बनाया गया। ऐसे लोगों को तो फांसी से भी और कोई सजा होती तो वो भी देते हम, इसलिए हम इसी फांसी की मांग करी जा रही है कि हमें उसे फांसी चाहिए। फांसी। आप बताइए, घर में आपकी बेटियां हैं, आपको डर लगता है अब उन्हें बाहर भेजने में या फिर कहीं और भेजने में? इनके दुष्कर्म का कारण हमें ये डर लगता है कि कहीं हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है कहीं पे भी, इसलिए हम चाहते हैं ये सुरक्षित है। ये संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि हमारी बेटियों को सुरक्षित रहना चाहिए और ये संदेश उन बेटियों तक भी जाएगा। आप लोग बताएं किस तरीके से भोपाल में जो पूरी घटना सामने आई है, आप लोग बाहर निकलते होंगे, घूमने जाते होंगे, दोस्तों के पास जाते होंगे, पढ़ने जाते होंगे, तो मन में किस तरीके का डर है आप लोगों के? और आज ये प्रदर्शन में आप लोग शामिल क्यों हुए? ये प्रदर्शन में हम इसलिए शामिल हुए हैं ताकि जो भी लड़कियों के साथ गलत हुआ है उनको इंसाफ मिले और आगे चल के हर एक लड़की ये सोचे कि अगर कोई हमारा ब्रेन वॉश करना चाहे या हमें कुछ भड़काना चाहे तो हम अपने धर्म को छोड़ के कहीं और ना जाएं। हम जो हमारा धर्म हिंदू धर्म है हम उसी में रहें। तो ये जो आरोप लग रहे हैं इस पूरे मामले में, लव जिहाद के सब, ये होता है असलियत में? ऐसा होता है क्या? असलियत में होता है, ऐसा बहुत जगह होता है। ऐसा प्यार मोहब्बत में फंसा लेता है और लड़का फिर कहता है कि मैं आपके जो आप हिंदू हो मैं हिंदू बनूंगा, आपके साथ मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, फिर थोड़े दिनों बाद एक बच्चा होने के बाद वो पूरे तरह के मुसलमान उसे बनाता है, उसे फोर्स करता है। अगर लड़की नहीं बनती है तो उसे मारपीट करता है, घरेलू हिंसा करता है, लड़की को तंग आके आखिरकार उनकी तरह बनना ही पड़ता है, उसे मुसलमान धर्म अपनाना पड़ता है चाहे कुछ भी हो जाए। क्या मांग करते हैं आप लोग इस पूरे मामले के बाद? मांग हम यही कर रहे हैं कि अगर ऐसी कोई लड़की प्रताड़ित है तो सरकार की तरफ से उन्हें अच्छी बुरी से बुरी सजा, फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए। अगर कोई भी हिंदू लड़की को भड़का कर उसे मुसलमान बना रहा है तो मैं जो प्रतीकात्मक हथियार लेके भी आप लोग चल रहे हैं, तो क्या कोई और भी संदेश है क्या ऐसे लोगों के लिए, ऐसे आरोपियों के लिए? ऐसे लोगों के लिए एक ही संदेश है, अगर आप किसी हिंदू लड़की को प्रताड़ित करके उसका धर्म बदलोगे तो आपको फांसी की सजा होगी। और हिंदू लड़की है, दुर्गा है, काली है, माता का रूप है, वो कभी मुसलमान नहीं बनेगी चाहे आप जो कर लें। ये वो तमाम युवतियां हैं जो आज इस प्रदर्शन में शामिल हुई। और देखिए प्रदर्शन इस वक्त कहाँ पहुंच गया है। ये शाही ईदगाह है, हम आपको दाएं तरफ दिखा देते हैं। ये शाही ईदगाह है जहां पे ईद की नमाज अदा होती है हर साल, और ठीक उसके सामने से पुराने भोपाल के इलाकों से ही ये प्रदर्शन इस समय गुजर रहा है। और ये आप सामने देख सकते हैं जिस प्रदर्शन में ईदगाह के ठीक सामने फिलहाल ये जो प्रदर्शन का ये जो रथ है ये रुका हुआ है। और देखिए सामने की तरफ तस्वीरों में ये पुलिसकर्मी यहाँ बड़ी संख्या में आपको दिख जाएंगे। ये पुलिसकर्मी जो है ये इसलिए तैनात किए गए हैं क्योंकि संवेदनशील जगहों से हो करके ये पूरा प्रदर्शन गुजर रहा है, तो जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था की स्थिति ना बन जाए, इसीलिए यहाँ पर फिलहाल पुलिस भी बड़ी संख्या में तैनात है। और पुलिस के साथ आपको सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, युवतियां यहाँ पे दिख जाएंगी इस प्रदर्शन में, जो आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो घटना सामने आई है जिसने शर्मसार कर दिया है पूरे राज्य को, पूरे प्रदेश को, राजधानी भोपाल समेत, उस घटना के खिलाफ तमाम हिंदू समाज जो है वो आज सड़कों पर है। भोपाल में 26 जगहों पर आज ये बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। एक साथ ये प्रदर्शन सकल हिंदू समाज की तरफ से रखा गया है और भोपाल के लगभग हर उस इलाके में जहां पर डर का माहौल बन गया था इस घटना को लेकर के, उन सभी जगहों पर आज ये प्रदर्शन एक साथ निकाला जा रहा है। और इस प्रदर्शन के साथ ये चेतावनी दी जा रही है राजधानी भोपाल के रहने वालों को, देश प्रदेश के उन तमाम लोगों को जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं और युवतियों की न केवल शारीरिक शोषण उनका करते हैं, शारीरिक दोहन उनका करते हैं, बल्कि उनसे मानसिक प्रताड़ना भी देते हैं। जो निजी पल होते हैं, अंतरंग पलों का वीडियो बना करके बाद में उसे ही अपने इस साजिश का इस्तेमाल करके वो उनके खिलाफ उसे वायरल करने की धमकी देते हैं और बाद में उन लड़कियों पे दबाव बनाया जाता है कि वो अन्य लड़कियों को भी उनसे मिलाए। ऐसे अब तक कुल 10 आरोपी अलग अलग थाना क्षेत्रों में, अलग अलग मामलों में राजधानी भोपाल में बीते एक हफ्ते के दौरान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें बागसेवनिया थाना मौजूद है, अशोका गार्डन है, टीटी नगर थाना है, श्यामला हिल्स थाना है, ऐशबाग थाना है, जहांगीराबाद थाना है। सोचिए कि भोपाल के अलग अलग इलाकों में इस तरीके के अलग अलग थाना क्षेत्रों में न केवल मामले दर्ज हुए हैं बल्कि आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें यह भी देखा गया है कि आरोपियों के जो परिजन है, रिश्तेदार है, वो भी उसमें इनका साथ देते पाए गए थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। कुल मिला के देखा जाए तो ये भोपाल में गुस्सा साफ तौर पर अब देखा जा सकता है तमाम लोगों के मन में इन घटनाओं को। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या मध्य प्रदेश जो है
वो द केरला स्टोरी जो फिल्म आई थी उसी पैटर्न पर मध्य प्रदेश में भी क्या अब ये काम शुरू किया जा चुका है? क्या यहाँ पर भी इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं? क्योंकि सिर्फ भोपाल की बात नहीं है, भोपाल के अलावा छतरपुर हो, सागर हो, राजगढ़ हो, ऐसे तमाम छोटे छोटे इलाके जो हैं, जो भोपाल जितने बड़े नहीं हैं, वहां पर भी इसी तरीके के इसी पैटर्न पर मामले सामने आ रहे हैं, अपराध दर्ज हो रहे हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या एक ऐसा राज्य जहां पर सूबे में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस राज्य में आखिर इतने बड़े पैमाने पर इस तरीके के मामले अलग अलग इलाकों से सामने कैसे आ रहे हैं? और ये जो मामले सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये मामला कितना ज्यादा गंभीर हो चुका है कि अब ये सिर्फ अकेले भोपाल की नहीं बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी जो तस्वीरें सामने आ रही है वो इस बात की गवाही दे रही है कि ये पूरा जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं अब भोपाल से बाहर निकल के अन्य शहरों और गांवों कस्बों तक फैल चुका है। एमपी फाइल्स में हमारी इस पेशकश में आज इतना ही। हम बाहर निकले, सड़कों पर निकल के हमने उन महिलाओं का, युवतियों का गुस्सा अपने दर्शकों तक पहुंचाया। एमपी फाइल्स में हमने न केवल उनका गुस्सा अब तक दिखाया बल्कि किस तरीके से इस पूरी घटनाओं को अंजाम दिया गया है वो भी हमने आपको तफसील से बताया है। एमपी तक की इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में इस हफ्ते के लिए इतना ही। इन्हीं तस्वीरों के साथ हम विदा आपसे लेते हैं। अगले हफ्ते हम एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे एमपी फाइल्स में। आप देखते रहिए एमपी तक।